नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करने से पहले नजर डाल लेते हैं हॉट स्टॉक्स में आज खास क्या रहने वाला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की लिस्टिंग होगी कल। लिस्टिंग पर एक नजर रखेंगे कैसी रह सकती है। साथ ही आयशर मोटर्स ने हीरो मोटोकॉर्प को पछाड़ दिया, बताएंगे कैसे। और कल के सेशन में कौन से वो 20 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना होगा। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार की बात करते हैं। एफएनओ एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार में एक अच्छी तेजी दिखी। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते निफ्टी 8700 के पार खुला, लेकिन दिन भर एक सीमित दायरे में ही कारोबार होता रहा। यूरोपियन मार्केट्स का भी हाल अच्छा था, लगभग 1% तक की तेजी थी। और आज दोपहर 1:30 बजे के बाद से निफ्टी ने थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन रिलायंस में गिरावट आई और 1100 से नीचे स्टॉक फिसला। अहम रोल रहा निफ्टी की बढ़त को रोकने में, और निफ्टी क्लोजिंग पर 8750 के आसपास बंद हुआ। बैंकों की भी भूमिका अहम रही बाजार को संभालने में। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक में खरीदारी रही, लेकिन सबसे ज्यादा जो चढ़ने वाले शेयर्स थे वो थे टेलीकॉम स्टॉक्स। बीएसई टेलीकॉम इंडेक्स लगभग 2.5% चढ़कर बंद हुआ। वहीं मेटल, रियल्टी, ऑटो पैक में भी खरीदारी रही। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स के शेयर ने आज इंट्राडे में 26,000 का नया हाई लगाया और मार्केट कैप के हिसाब से आयशर मोटर्स ने हीरो मोटोकॉर्प से बाजी मार ली। हालांकि ये तो इंट्राडे का हाल रहा। टायर शेयर में भी आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली। एमआरएफ ने पहली बार इंट्राडे में 50,000 का जो स्तर था उसे छुआ, लेकिन क्लोजिंग 50,000 से कुछ नीचे ही रही। तो अब कीमत के हिसाब से एमआरएफ सबसे महंगा शेयर बन गया है। एक तरफ जहां छोटे मझौले फार्मा शेयरों में बढ़त देखने को मिली, वहीं आईटी शेयरों का थोड़ा हाल बुरा रहा। दबाव देखने को मिला आईटी स्टॉक्स के अंदर, लेकिन अदरवाइज कैपिटल गुड्स, मेटल्स यहां पर अच्छी चमक आज भी बरकरार रही। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की। आदित्य बिरला मनी के हेमंत ठकुराल बैंकिंग शेयरों में एक्सिस बैंक को काफी पसंद करते हैं। हेमंत के मुताबिक एक्सिस बैंक ने अगर 535 का स्तर नहीं तोड़ा तो 560 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स देखना चाहूँगा जिनमें काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए हैं और ओपन पोजीशंस हैं। उसमें से एक एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा उभर कर आएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है इन शॉर्ट टर्म, और मेरे हिसाब से अभी भी शॉर्ट्स ओपन है। तो 535, 530 का अगर घर वायलेट नहीं करता है तो मेरे हिसाब से एक बार अटेम्प्ट करेगा टू मूव टूवर्ड्स 560। आज या कल में एक छोटा सा पुल बैक मुझे एक्सपेक्टेड है। और उसी तरह से अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी इटसेल्फ इज राइप फॉर अ रिबाउंड। मतलब अगर ये बाजार 8650 के नीचे नहीं जाएगा, जैसे हम कह रहे हैं एक्सपायरी से पहले, तो उसका मेन होगा जिम्मेदार कि बैंक निफ्टी में पुल बैक आ सकता है। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी 19,550, 19,500 के नीचे जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रिबाउंड बैक टू 19,700 बाय टुमारो। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए फॉर अ पुल बैक। तो हेमंत बुलिश लग रहे हैं ओवरऑल बैंकिंग पैक पर, और निफ्टी बैंक को लेकर भी उन्होंने कहा कि 19,700 का स्तर जल्द ही छुआ जा सकता है। साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा मानते हैं कि ओएमसी शेयरों में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से दो कंपनियां, एक तो अगर इसके अंदर ये देखें कि कौन सी ऐसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो खुद प्रोड्यूस जितनी करती है उससे ज्यादा बेचती है, तो वो है HPCL। तो मार्केटिंग मार्जिन का यहाँ पे फायदा होगा, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, BPCL को इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि उसका जो नॉन ऑयल रेवेन्यू है और उसको भी वो बढ़ाने के उसके टारगेट के अंदर है। तो अब उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अपने जो यूज़ है, जो उसके पास पेट्रोल पंप्स हैं, उनको अच्छी तरह से यूज करेगी और अन्य सर्विसेज भी वो देना चाहेगी। तो ऐसे माहौल के अंदर ये दोनों ही कंपनियां, एक इन्वेस्टर आराम से इनको खरीद सकता है। ऑब्वियसली मार्केट का और क्रूड का इनके ऊपर उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन ये ग्रेजुअली आपको फायदा देके जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो HPCL, BPCL जितनी भी OMCs है, यहाँ पर अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है, ये वीके शर्मा मानते हैं। लेकिन आज कुछ स्टॉक्स थे जो काफी फोकस में रहे, खासतौर पर आयशर मोटर्स। ओवरऑल आज ऑटो पैक में अच्छी तेजी थी, लेकिन आयशर मोटर्स ने इंट्राडे में 26,000 का नया हाई लगाया। और मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प से भी अभी कंपनी आगे हो चुकी है। डे हाई पर स्टॉक क्लोज हुआ लगभग 1143 रुपए की मजबूती के साथ 25,000 के आसपास, 25,700 के आसपास ही स्टॉक की क्लोजिंग रही है। इसके अलावा टायर शेयर में भी अच्छी मजबूती थी। एमआरएफ ने इंट्राडे में 50,000 का स्तर छुआ और पहली बार ये स्तर देखने को मिला है। कीमत के हिसाब से, यानी अगर आप शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो ये अब सबसे महंगा शेयर हो चुका है। इसके अलावा एक और स्टॉक था जो आज फोकस में था, खबर भी थी उसके पीछे। टेलीकॉम स्टॉक्स में आज आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन सभी में तेजी थी, लेकिन भारतीय एयरटेल, यहाँ इंटरनेशनल रोमिंग पर फ्री इनकमिंग कॉल का ऑफर लेकर आई है कंपनी। और
कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इंटरनेशनल रोमिंग पर जो आउटगोइंग कॉल्स हैं उसके दाम अब काफी कम हो गए। जो नए ऑफर्स हैं उसमें 1 से 30 दिन के नए रोमिंग पैक्स लेकर आई है कंपनी। एक दिन के लिए लगभग $10 का रोमिंग पैक कंपनी दे रही है, साथ ही 30 दिन के लिए $75 का रोमिंग पैक का ऑफर दिया गया है। भारतीय एयरटेल में भी हम शानदार तेजी देखी, लगभग 7 रुपए की मजबूती के साथ क्लोज हुआ। विमीमेट लैब्स एक और स्टॉक था जहां पिछले 2 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है और आज इन्वेस्टर आशीष कचौलिया इन्होंने लगभग 1.7% हिस्सा खरीदा और इस खबर के बाद एक अच्छा स्पाइक भी देखने को मिला। लगभग 10% की मजबूती के साथ विमीमेट लैब्स का स्टॉक क्लोज होने में कामयाब रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक जिसने बाजार की बढ़त को थोड़ा रोका वो था रिलायंस। इनफैक्ट 26 सितंबर के बाद पहली बार 1100 के नीचे आज रिलायंस आया है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जियो के लॉन्च के बाद लगातार रिलायंस में तेजी देखने को मिली, लेकिन आज के सेशन में कुछ कमजोरी, प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हावी रही और लगभग 0.2% की कमजोरी यानी कि 19 रुपए की कमजोरी के साथ 1090 के लेवल्स पर रिलायंस का स्टॉक क्लोज हुआ है। बाजार की नजर अब कल होने वाली लिस्टिंग पर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की कल लिस्टिंग होनी है। इश्यू प्राइस 334 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इश्यू का जो प्राइस बैंड है वो 300 से 334 रुपए प्रति शेयर था। आईपीओ के जरिए जो प्रमोटर है यानी कि आईसीआईसीआई बैंक करीब 13% हिस्सा उसने बेचा है और लगभग 6057 करोड़ की रकम जुटाई है, जिसमें से 38 एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 1635 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और जिन भाव पर एंकर निवेशकों को शेयर्स दिए गए हैं वो 334 रुपए प्रति शेयर का भाव है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ को काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला था और आईपीओ कुल 10.5 गुना सब्सक्राइब होकर क्लोज हुआ था। तो कल देखना होगा कि लिस्टिंग कैसी रहती है और 300 से 334 रुपए का इश्यू प्राइस उसके मुकाबले कितने प्रीमियम पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का शेयर लिस्ट होता है। लेकिन एक कुछ नए आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 5 से 7 अक्टूबर के बीच खुलने वाला है। इनफैक्ट ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी, इसका आईपीओ 5 अक्टूबर को आएगा। जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 467 रुपए से 472 रुपए के बीच में है। जो लॉट साइज एक पास आईपीओ का है वो है 30 शेयर का। इसके अलावा अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर कार्स और ट्रक्स के पार्ट्स बनाती है। यूरोप में भी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर है और इस पूरे इशू के जरिए जो कंपनी है वो अपने एक्सपेंशन पर ये रकम खर्च करने वाली है। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर कल आपको नजर रखनी होगी, यानी कि वो 20 स्टॉक्स जहां पर आपको शानदार मुनाफा मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर आपको कल के सेशन में नजर रखनी है वो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स, जहां शेयर में निचले स्तरों से एक रिवर्सल देखने को मिला है। शेयर अपने 50 डेमा के ऊपर आज क्लोज होने में कामयाब रहा है। आज के सेशन में लगभग 3% की मजबूती रही। यहाँ पर 316 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है आपको। 302 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी मजबूती दिखी। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक का। आज एक्सपायरी से ठीक पहले तेजी इसमें दिखी और कल के सेशन में भी, क्योंकि कल एक्सपायरी एफ&ओ की सितंबर सीरीज की नजर रखकर चल सकते हैं। 312 रुपए क्लोजिंग हुई है, लेकिन 322 के टारगेट्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 308 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। डेटा मैट्रिक्स हमारा अगला शेयर होगा। कंसोलिडेशन के बाद शेयर आज चढ़ता हुआ दिखा। वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल की स्थिति देखने को मिल रही है। आज के सेशन में 3% की मजबूती थी। 83 के टारगेट्स के लिए आपको बाय कॉल दी जा रही है। 78 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। डेल्टा कॉप अगला स्टॉक है। यहाँ पर 2016 के उच्चतम स्तर पर स्टॉक आज क्लोज हुआ है। लगभग 6% का मूव यहाँ पर देखने को मिला। वॉल्यूम के साथ अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कल भी ये तेजी जारी रहने की ही उम्मीद है। 179 के टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 171 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। सुप्रीम पेट्रो अगला स्टॉक है। यहाँ पर शेयर में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। इनफैक्ट पेट्रोकेमिकल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। 224 के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है। 216 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। मार्केटर हमारा अगला स्टॉक है। यहाँ पर शिपिंग शेयर में एक पुल बैक दिखा है और जिसके चलते मार्केटर में आप अगर निवेश करते हैं तो फायदा हो सकता है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3.25% का एक अप मूव देखने को मिला। 53 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 48 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद आज ये मूव देखने को मिला है। खरीदारी करके चले, आपको फायदा हो सकता है। उकल फ्यूल ये हमारा अगला स्टॉक है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। यहाँ पर तकनीकी चार्ट पर एक पुल बैक की स्थिति दिख रही है। आप 178 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 170 का एक स्टॉप लॉस आपको उकल फ्यूल में मेंटेन करना होगा। जेएनएफसी अगला स्टॉक होगा। कल के सेशन के लिए 186 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। 178 के स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना होगा। इनफैक्ट देखें तो मार्च 2008 के बाद मौजूदा स्तर पर ये पहुंचा है। 180 रुपए आज की क्लोजिंग रही। 3 सत्रों से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ शेयर में बढ़त देखने को मिले और आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 5% की मजबूती के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा। फेडरल लॉयड अगला स्टॉक है। 50 डेमा के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक आज के सेशन में दिखा। 80 रुपए के टारगेट्स कल के सेशन में दिख सकते हैं, लेकिन 75 रुपीज यानी 75 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और साथ ही 10वां स्टॉक होगा अमराजा बैटरीज का।
10545 के लेवल्स तक कल टेस्ट कर सकता है। आज 1028 पर क्लोजिंग हुई है। आज के सेशन में इनफैक्ट ओवरऑल ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। कल के सेशन में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी भी है कल, उससे पहले शेयर में तेजी की ही संभावना जताई जा रही है। शेयर के मंथली चार्ट्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। यहाँ पर आपको 1045 का टारगेट रखना है, साथ ही 1020 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए 11वां स्टॉक देखते हैं कौन सा है। ग्लाइकोल अलॉय मेटल शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। तेजी कल भी जारी रहने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। 121.8 के टारगेट्स कल के सेशन में दिख सकते हैं। 114 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा IB रियल एस्टेट यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। आज के सेशन में हमने देखा रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी थी और उसका फायदा इंडिविजुअल रियलिटी को भी मिलेगा। 97.5 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। 92 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है वो है नेक्टर लाइफ का। 40 रुपीज 90 पैसे के टारगेट्स कल के सेशन के लिए दिए जा रहे हैं। 38.6 का एक स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना होगा। आज फार्मा शेयर में हमने देखा खरीदारी रही, कल भी खरीदारी जारी रहने की ही उम्मीद है। अगला स्टॉक है HCL इन्फो सिस्टम्स का। यहाँ पर चुनिंदा IT शेयरों में आज तेजी की उम्मीद लग रही है। हालांकि IT ओवरऑल एज अ पैक थोड़ा कमजोर दिख रहा है, लेकिन HCL इन्फो सिस्टम्स यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। 48.7 के टारगेट्स के लिए 45.30 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगला और 15वां स्टॉक कल के सेशन के लिए होगा JK टायर। इनफैक्ट टायर शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जुलाई से अब तक जो टायर की कीमतें हैं लगभग 20% तक की बढ़त उसमें देखने को मिली है। आज के सेशन में JK टायर ऑलमोस्ट 6% ऊपर क्लोज हुआ है। 155 के टारगेट्स कल आपको मिल सकते हैं। 147 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आज पेपर शेयर में भी खरीदारी थी। अगला स्टॉक होगा पेपर सेगमेंट से तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। यहाँ पर आपको 335 के टारगेट्स के लिए बाय करना है। 331 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स हमारा अगला स्टॉक है। सितंबर सीरीज में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है ये, और यहाँ पर कल के सेशन में 976 के टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 938 का। अगला स्टॉक होगा देना बैंक का। ओवरऑल आज हमने देखा बैंकिंग शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। कल के सेशन में भी तेजी जारी रह सकती है। 40.6 का आपको टारगेट रखना है। 38.10 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना होगा। एल्केम लैबोरेटरीज एक अगला स्टॉक होगा। आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी इसमें देखने को मिली। लगभग 1890 तक के टारगेट्स कल के सेशन में टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन 1821 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें। टाटा कम्युनिकेशन हमारा अगला और आखिरी स्टॉक होगा जहां पर आपको नजर रखनी है। आज टेलीकॉम शेयरों में शानदार तेजी थी और टाटा कम्युनिकेशन में 559 के टारगेट्स आपको कल के सेशन में मिल सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 538 का। तो ये थे वो 20 स्टॉक जहां पर आपको नजर रख के चलनी है। लेकिन अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल अनिल कुकर का है SMS के जरिए, जिन्होंने भेजा है बीकानेर से। एक्सिस बैंक पर ये राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने खरीदा हुआ है 602 रुपए के आसपास और लगभग 100 शेयर इनके पास। प्रदीप सुरेखा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इनकी खरीद है 602 की, और हाल ही में देखा हमने एक्सिस बैंक की काफी ज्यादा पिटाई हुई। हालांकि आज ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में एक अप मूव था, उसके चलते आज लगभग 1.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। इनकी खरीद से नीचे है, क्या सलाह रहेगी एक्सिस बैंक पर? देखिए, अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो बहुत अच्छा एक मूव भी था और इसका चार्ट सेटअप भी बहुत अच्छा ही चल रहा था। लेकिन 3 या 4 दिन पहले जो इसके कुछ शेयर सरकार के पास वो सूती में पड़े हुए हैं, वो खबर आने के बाद जो 4 दिन में इस स्टॉक में जो क्रैक हुआ है वो बहुत ही मेजर एक ब्रेकडाउन हो गया और ये स्टॉक किसी भी सूरत से संभल नहीं रहा है। आज थोड़ी सी चेष्टा करने के बाद भी इस स्टॉक में हमने कोई अप ट्रेंड देखा नहीं है। मेरे को लगता है कि इनके पास अगर समय ज्यादा है तब तो इस स्टॉक में बने रहिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई भी उछाल, कल क्लियरिंग का दिन है, जैसे आज भी स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर आने की चेष्टा करी थी, तो अगर आपको थोड़ा बहुत कोई भी उछाल इस स्टॉक में मिलता है तो निकल जाइए। जो ब्रेकडाउन हुआ इसको रिपेयर होने में अभी समय लगेगा। ऑलराइट, इनफैक्ट लगभग 6% तक की कमजोरी हमने देखी पिछले सेशन में जब सूती स्टेक सेल की खबर आई। लेकिन चलिए फिलहाल इन स्तरों पर एक्सपर्ट की सलाह है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। आपकी बाइंग से थोड़ा नीचे तो फर्दर लॉस ना हो, थोड़ा डाउन मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है अमित केदरी का, जो कि पुणे से है। डिशमिन फार्मा पर सवाल पूछ रहे हैं। 207 की इनकी खरीद है। 180 स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद से थोड़ा ऊपर है। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग भी दिख रही है पिछले 2 सक्सेसिव सेशन से। क्या सलाह रहेगी डिशमिन फार्मा में प्रदीप? अगर ये मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो कोई स्टॉप लॉस आप इन्हें बताएंगे कहां पर मेंटेन करें?
नहीं, मैं इनको स्टॉप लॉस तो दे दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इस स्टॉक से अब एक बार निकलने की हड़बड़ी नहीं करें। बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट और कई सालों का एक ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। 230 और 240 के ऊपर जो स्टॉक में ब्रेकआउट आया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर ये अपने मन से कहीं पे भी अपने आप पे एक स्टॉप लॉस ये बना ले कि इसके नीचे ये टूटेगा तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाए। मेरे को लगता है अभी भी इस स्टॉक में बहुत अच्छा रनअप देखने के लिए मिल सकता है। टेक्निकल सेटअप भी काफी अच्छा है। ऑलराइट, चार्ट्स भी इसके स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और जो अप मूव है आगे भी जारी रहने की उम्मीद लग रही है। इन स्तरों पर बने रह सकते हैं। आज डे हाई पर डिशमन फार्मा क्लोज हुआ है। अगला सवाल है योगेंद्र का, जो कि इन्होंने एमबीएल इंफ्रा पर पूछा है। लगभग इनके पास है 100 शेयर 115 रुपए पर खरीदे हुए हैं। एमबीएल इंफ्रा इनको थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन शेयर में तेजी दिखी है पिछले कुछ सेशंस में। क्या सलाह रहेगी एमबीएल इंफ्रा पर प्रदीप आपकी? देखिए, बहुत इंकरेजिंग चार्ट नहीं है। अगर हम देखें तो कहीं भी 250 रुपये से 60 रुपये तक स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा संभलने की चेष्टा की और वो पुलबैक में स्टॉक फिर 60 से 120 यानी कि आप समझिए प्राय डबल हो गया और फिर वहां से गिरावट आ रही है। तो मैं यही सलाह दूंगा, कोई भी उछाल में इस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि 300 रुपये से जो गिरावट हुई है ये उसका महज एक पुलबैक ही है। और इसमें फंडामेंटल या कॉर्पोरेट इश्यू की भी कुछ बात मैंने सुनी थी, वो मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे भरोसा नहीं बैठ रहा है। ऑलराइट, पिछले एक साल से भी लगातार डाउन ट्रेंड में है स्टॉक और काफी ज्यादा पिटाई इसकी हो चुकी है। फिलहाल जो तेजी दिखी है वो एक तरह का पुल बैक है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर एग्जिट करने की ही सलाह आपको दी गई है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आशीष पटेल का है अहमदाबाद से। टाटा स्टील पर जानना चाह रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मूव दिख रहा है पिछले 2 दिनों से, लेकिन इनकी बाइंग थोड़े और ऊपरी स्तरों की है। 376 पर इन्होंने खरीदा है, 380 पर आज क्लोजिंग रही है। इनकी खरीद के हिसाब से क्या सलाह रहेगी? टाटा स्टील में क्या करें प्रदीप? देखिए, टाटा स्टील की बात करें तो कहीं भी 400 के आसपास से स्टॉक में थोड़ा सा हल्का करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात है कि स्टॉक कहीं भी अपने आप को 360 और 370 के आसपास संभालने की चेष्टा भी कर रहा है। आज भी हमने देखा था पूरे मेटल स्टॉक के अंदर एक बाइंग नजर आ रही थी। वो बाइंग थी या शॉर्ट कवरिंग थी, जैसा भी एक पुलबैक देखने के लिए मिल रहा था, तो इनको एक बार होल्ड करना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा, 355 360 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि दोबारा से मेटल शेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आपको निकलना पड़ेगा। आज का सेटअप देख करके लगता है कि स्टॉक एक बार वापस से 390 के एरिया को टेस्ट करने की चेष्टा कर सकता है। जी, हमारे साथ इस वक्त एक सुना है फोन लाइन पर पटना से। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर सिन्हा, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी मिस्टर सिन्हा, पूछिए अपना सवाल। ये मेरे पास सेंट गोविंद ग्लास का 5000 शेयर है। कौन सा स्टॉक बताया आपने? सेंट गोविंद ग्लास का, ये 39 का है, एवरेज 39 का है। ठीक है, 5000 शेयर है। ओके, कितने समय के लिए खरीदा है आपने? ये हम एक्चुअली खरीदे हुए 1 साल हो गया। और बाइंग क्या बताइए आपने, किस भाव पे खरीदा है? बाइंग एवरेज 39 पड़ा है। ठीक है, ठीक है, आपके बाइंग के आसपास ही लग रहा है ये। तो कितना समय रख सकते हैं? साल भर दे सकते हैं इसे? हाँ, रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट सेंट गोबिन अपनी मार्केट का एक नीश नेम है। ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स बनाती है सेंट गोबिन कंपनी, और इनकी खरीद 49 ऑड लेवल्स पर ही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि एवरेजिंग करी है अलग अलग स्तरों पर इन्होंने। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 40 रुपीज 80 पैसे का एक क्लोजिंग रही है। प्रदीप, अगर आप ट्रैक करते हैं इसे, क्या सलाह रहेगी? बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टॉक नहीं है, अब लो वॉल्यूम स्टॉक है, केवल बीएससी पर लिस्टेड है। सेंट गोबिन पर क्या कमेंट रहेगा आपका? इनकी प्राइस क्या है, मैं सुन नहीं पाया। 40 रुपए के आसपास, 39 नॉट लेवल्स। एवरेजिंग की इन्होंने अलग अलग स्तरों पर, लगभग एवरेज प्राइस 39 है जी। एवरेज जो किया वो तो इनका काफी ठीक ही है, क्योंकि मैं स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे देख रहा हूँ। जैसा आपने कहा, ये केवल बॉम्बे लिस्टेड स्टॉक है, तो इसमें 38.5 के आसपास एक बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट नजर आ रहा है, और वो इस दौर का लो भी है। तो आपको यही सलाह दूंगा, इस तरीके के स्टॉक में कोई टाइम का भरोसा मत रखिए, एक फिगर के ऊपर में ध्यान रखिए। इस बार अगर ये स्टॉक 38-40 को तोड़ेगा तो आपका छोटा ही नुकसान होगा, निकल जाइए। और ठीक इसके विपरीत भी यही बात बोलूंगा कि ऊपर कहीं भी स्टॉक में 44, 45 ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस भी नजर आ रहा है।
तो कोई उछाल में आपको वहाँ पे निकलने का मौका मिले तो निकल भी जाइए। और अगर आपने कोई होमवर्क किया हो, फंडामेंटल देखा हो, तो फिर एक अलग बात है। प्रदीप, तो अगर यहाँ से एग्जिट ये करते हैं तो फ्रेश बाइंग कहाँ पर करें? कौन सा कोई स्टॉक आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए पल्लवी, मैं कल भी आपके साथ शो कर रहा था, तभी भी मैंने कहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस अभी पब्लिक सेक्टर बैंक पे काफी अच्छा है। ठीक है, ये स्टॉक नीचे से बढ़ भी गए हैं, लेकिन आप आज के बाजार में भी देखो, जिस तरीके से आज के बाजार को पूरा जो रिवर्सल या संभालने का काम किया, वो पीएसयू बैंकों ने किया है। तो मेरे को ये लग रहा है कि इन बैंकों में एक बार डाउन साइड कम है, या कोई झटके से मान लीजिए सितंबर रिजल्ट में फिर से कोई एनपीए वगैरह की बातें आ जाए और थोड़ा सा डाउन स्विंग देखने के लिए मिल सकता है, तो मैं उसको भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानूंगा। मेरे को ये स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं और मैं सभी को यही एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा पैसे है और एक्स्ट्रा फंड है तो आपको पीएसयू बैंक हर डिप में इकट्ठा करना चाहिए। राइट। इनफैक्ट जो आपने खरीद बताई थी आपके खरीद के आसपास ही है, तो कोई भी बढ़त अगर आप देखते हैं यहाँ पर सेंट गोविंद से निकल जाने की ही आपको सलाह दी जा रही है। इस वक्त पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला है, इन स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चाहे पीएनबी की बात करिए, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सभी में एक अच्छा मूव देखने को मिला था। वहां पर खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। फ्रेश बाइंग इन स्तरों पर की जा सकती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा तेजी आज ओरिएंट बैंक में रही, लगभग 6% के मूव के साथ ओबीसी क्लोज हुआ है। पीएनबी में भी 5% तक का मूव था। कैनरा बैंक भी 4 से 5% तक के मूव के साथ क्लोज हुआ है। तो किसी भी पीएसयू बैंक को चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा होमवर्क जरूर कर लें, एक्सपर्ट की यही राय है। चलिए, इतने स्टॉक्स आज शामिल कर पाएंगे। शुक्र प्रदीप आपका कीमती समय देने के लिए।